Hello students, how are you all? I hope you all are very good and doing good in your studies, and I welcome you all in the CPA classes where you will be getting all the foundation and NTC course of physics, especially for class 9th and class 10th. Okay, so in my previous lectures, you have seen the topic like resistivity and the resistance, and today's topic I will be covering is the combination of resistor. अगर हम कॉम्बिनेशन रजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि किस तरीके से हम चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, कैसे हमारे सर्किट कंबाइन हो रहा है और कैसे हमें कितनी अमाउंट की करंट कहाँ जा रही है, कैसे वोल्टेज आ रही है, इस सारी चीज़ का कैलकुलेशन बहुत इजीली तरीके से हम कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम इसको बात करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। तो आज हम यही कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। फटाफट से पेन और कॉपी उठाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so now let's start and let's learn the physics with more deeper concept. चलिए ठीक है, अब हमारे पास हमने पढ़ा था रजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। सपोज वी आर हैविंग टू रजिस्टर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो रजिस्टर हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने इनके डायग्राम्स देख लिए थे सर्किट सिंबल जब बात करी थी। ठीक है, दिस इज रजिस्टर 1 एंड दिस इज रजिस्टर 2। तो अब हम चाहते हैं इनको कंबाइन करना, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम कनेक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन। और दूसरी तरीके बात यह है कि मैं इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द सेकंड वे। सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम टू एंड, ठीक है, जब आप इसको एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब आप इसको कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन देते हैं तो दिस इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलली आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो विल बी स्टडिंग दिस ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन वन बाय वन। सो सी हेयर देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्किट। जब हम बात करते हैं या तो सीरीज सर्किट होगा या फिर पैरेलल सर्किट होगा, और दोनों ही सर्किट में एक या एक से ज्यादा लोड आप लेते हैं। मतलब रजिस्टर्स को आप मतलब लोड कहें या फिर आप कोई अलग सर्किट सिंबल्स के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो एक से ज्यादा वो आपके पास यहाँ पे होगा। और रेजिस्टेंस को आप चाहें तो सीरीज में इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कितने भी आप रजिस्टर्स ले सकते हैं क्योंकि मोर देन वन होना चाहिए। और जब आप या तो आप किस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल वे में भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोलता है कि दो टाइप के सर्किट आपको मेनली देखने को मिलेंगे, चाहे या तो वो सीरीज सर्किट होगा या फिर कौन सर्किट में देखने को मिलेगा, पैरेलल सर्किट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमने जब इसका डायग्राम देखा तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ इस तरीके से हम देख पा रहे थे कि ये इस तरीके से आपके पास रजिस्टर कनेक्टेड है। सपोज दिस इज R1 रजिस्टर, सपोज दिस इज R2 रजिस्टर एंड दिस वन इज R3 रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल ट्रेवल ओनली इन वन पाथ, मतलब एक ही पाथ को फॉलो करते हुए वो चलता रहेगा। तो और जो यहाँ पे करंट अब आपकी जा रही है, सपोज यहाँ से आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, तो यही आई करंट अक्रॉस R1 भी सेम होगी, अक्रॉस R2 भी वही होगी और अक्रॉस R3 भी वही होगी। ठीक है, बस यहाँ पे जो हो जाएगा, अब इसमें हर किसी के अक्रॉस में V जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, विल बी सीइंग इट इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से इज दैट इफ इन सीरीज अगर एक रजिस्टर आपका टूट जाता है, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा अपने घर में कि अगर एक लाइट, जैसे आप दिवाली में लाइट्स लगाते हैं नहीं, तो जैसे आप देखते हैं कि एक लाइट अगर क्या हो गया, एक बल्ब नहीं जल रहा है तो उस पूरी लाइन का बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, बिकॉज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक का दूसरे से कनेक्शन है, फिर एंड टू एंड इस तरीके से उनका कनेक्शन है। तो जिस वजह से अगर एक खराब है तो नीचे की तरफ को सारे के सारे पूरा एंटायर सर्किट विल बी टर्न्ड ऑफ। ठीक हो गया, और जो सीरीज सर्किट होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होते इजीली। ठीक है, और जो सीरीज सर्किट का जो सैंपल होता है इसको आप इजीली बिल्ड कर सकते हो क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस एंड टू एंड कनेक्शन करना है इस तरीके से। तो जो सीरीज सर्किट का जो डिजाइन होता है दिस इज मच मोर सिंपल एज कंपेयर टू द पैरेलल सर्किट्स। ठीक हो गया, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि यही बात इन्होंने बोली है कि अगर इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एक ही पाथ में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो करंट पास होगी, आई करंट विल बी सेम थ्रू
ईच एंड एवरी रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगी, यहाँ पे वेरी करेगी, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि यहाँ पे जो सीरीज कनेक्शन है इसमें रजिस्टर अगर एक बार टूट जाए, मतलब अगर आपका एक जगह से करंट टूट जाए, ठीक है, रजिस्टर नहीं टूट जाए, इन द सेंस की मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं से करंट आना आपका बंद हो जाए तो एंटायर सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कही गई यहाँ पे कि जो सीरीज सर्किट का डिजाइन होता है वो बहुत ईजी होता है। अब आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री लाइट्स, और यू कैन से कि जो आप दिवाली में अपने घर में लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, कहीं पे आप देखते हैं कि एक बंद हो गया तो वो पूरी लाइन बंद होगी, ठीक है, तो दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड ऑल्सो यस, बैटरीज इन अ रिमोट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो आपके रिमोट में बैटरी है, अगर आपका एक सेल काम करना बंद करता है तो ऐसा नहीं होता कि सेकंड सेल से आप अपना पूरा रिमोट यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सीरीज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया आपका सीरीज सर्किट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक हमने सिंपल सा सर्किट थोड़ा सा बना रखा है जिसमें हमने 2 बल्ब लिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आपका उसमें होता है जो लाइट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक बैटरी है, 2 बल्ब है, इनको हमने कॉपर वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से जो आपका करंट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, हमने यहाँ पे इस सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, राइट। तो अब जैसे इसमें करंट आ रहा है, एक बल्ब आपका जल रहा है, उसी के थ्रू देखो आप उसके सेकेंड एंड से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके सेकेंड एंड से ही क्या कर रखा है, नेक्स्ट बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अब पहले वाले में करंट आया तो दूसरा वाला भी जला, लेकिन अगर यहीं कहीं पे मान लो कॉपर वायर अगर हम तोड़ देते हैं बीच में, अगर हम यहाँ पे कहीं पे कॉपर वायर को ब्रेक कर देते हैं तो ये करंट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे तक करंट ही नहीं पहुंच पाएगा तो ना ये बल्ब जलेगा ना सेकेंड वाला जलेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट कि अगर एक ब्रेक करता है तो पूरा एंटायर सर्किट विल बी टर्न ऑफ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब ये देखो किस तरीके से हमारा यहाँ पे हमने ले रखा है, हमने 3 रजिस्टर्स ले रखे, R1 R2 R3, जिनको तीनों को हमने सीरीज में लगाया हुआ है। हेयर द चार्ज फ्लोज थ्रू R1 एंड देन एंटर्स टू R2, क्योंकि आप देखो अब यहाँ से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है तो पहले R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जा रहा है, ठीक है। नाउ बाय फ्रॉम द ओम्स लॉ वी हैव V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि देखो आपका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे हर किसी जगह पे डिवाइड करेगा, ये हमने थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन है कि किस तरीके से अगर हमारे पास अब सर्किट्स आएंगे तो हम उनका कैसे रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, कैसे ऐड नहीं करना है, ठीक है, कैसे आप उनकी करंट आप खुद भी उनसे वैल्यू खुद ब खुद ड्रॉ कर सकते हो। तो ये उसके लिए जो है किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है उसके बारे में एक छोटा सा डेरिवेशन, ठीक। तो देखो अब आपका बाय ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1, तो दैट विल बी V1 इज इक्वल्स टू IR1, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के बारे में जब आप बात करेंगे तो V2 इज इक्वल्स टू IR2 के बारे में हो जाएगा, क्योंकि आपको ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल्स टू IR, बस उसको चेंज करके आप ऐसे R3 के लिए भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दिस V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 पहले के अक्रॉस, V2 सेकंड के अक्रॉस और V3 थर्ड के अक्रॉस। तो ये जो टोटल होगा दिस विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस स्टेप में इन तीनों को ऐड कर दिया, पुटिंग द वैल्यूज। हमारे पास I जो है करंट सेम है तो हमने I यहाँ पे बाहर कर दिया है और इन तीनों को ऐसे ऐड कर दिया है। नाउ वी नो दैट, देखिए अब आपको ये मालूम है कि जो V है V इज इक्वल्स टू IR होता है, राइट। जब आप बात करते हैं तो V इज इक्वल्स टू IR, तो इसका मतलब अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यू विल बी पुटिंग लाइक दिस IR, V की वैल्यू हो गई IR, I से I कैंसिल, तो इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है दिस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू REQ इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3। तो अगर इसी तरीके से आपके पास 3 रजिस्टर हैं तो उन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी REQ इज इक्वल्स टू, सीरीज में हमेशा कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी के साथ में एक और आगे को कनेक्ट होता तो आप क्या लिखते हैं इसको, R4, ठीक है। तो इस तरीके से R इक्विवेलेंट निकाला जाता है जब क्या है आपके सीरीज में कंबाइन कर रखा है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास n रजिस्टर्स है, ठीक है, इसी तरीके से हम जा रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास n रजिस्टर हैं, तो आपके पास कितने भी रजिस्टर हों आप क्या करने वाले हैं, इन तीनों को सबको एस सीरीज में आप ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, अप टू Rn तक हम इनको ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर REQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन, जब जहां तक आपके पास n रजिस्टर्स हैं वो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है, अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो बहुत ज्यादा सेम है, ठीक है, मतलब हर जैसे अक्रॉस हर रजिस्टर का आपने 1 ओम का ले लिया, सपोज यू हैव टेकन
एन रजिस्टर्स, ठीक है, एन रजिस्टर आपने ले लिए हैं जिनकी वैल्यू क्या है आपके पास 6 ओम है। अब आपको निकालना है आर ई क्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं एन आर, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो क्या है वहां पे 6 ओम है और नंबर ऑफ रजिस्टर्स जितने भी हैं वो आपको दिया होगा कि इतने रजिस्टर्स की वैल्यू इतनी है, तो आप तभी भी अपना आर ई क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन है, अदरवाइज आप डायरेक्ट उनको ऐड कर लीजिए। तो आर ई क्यू विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए हर एक को लगाया गया है और एक दूसरे के पैरेलल में। हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है, तो जैसे एक दूसरे से कभी मीट नहीं करते हैं ना, तो उसी तरीके से उसी का अरेंजमेंट लेते हुए हमने बल्ब 1 को कनेक्ट किया है बल्ब 2 से एंड बल्ब 2 को कनेक्ट किया है बल्ब 3 से। तो ये तीनों ही आपस में क्या है एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा, वहां पे हमारा जो था करंट जो था या इलेक्ट्रॉन जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे थ्रू मैनी ब्रांच, सॉरी थ्रू ओनली वन पाथ, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेवल करेंगे इट विल ट्रेवल थ्रू मैनी ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपकी क्या हो जाएगी करंट डिवाइड हो जाएगी। सपोज ये बैटरी का सोर्स है और अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ से आपकी आई करंट अगर आ रही है तो इस ब्रांच में आकर के वो करंट हो जाएगी I1 और इस वाली ब्रांच में आकर के वो करंट हो जाएगी I2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर जा रहा है, यहाँ पे हर अलग अलग ब्रांच का अपना अपना करंट रह रहा है। लेकिन इस केस में अब क्या होगा, आपका वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आपका V जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे करंट क्या करेगी आपकी वेरी करेगी I1 I2 I3 की तरह, ठीक है, जैसे वहाँ पे आपका इसका जस्ट अपोजिट था। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ करंट डिवाइडर, राइट। तो अब बहुत सारे सर्किट्स में हम ये देखते हैं कि ज्यादातर सर्किट्स अब जो है पैरेलली कनेक्ट होते हैं। आपके घर में भी आपने देखा है, तो हमारे घर पे भी जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही बोर्ड पे क्या है आपका ये बल्ब भी है और पंखा भी है और बहुत सारी चीजें आप जो आप यूज कर रहे हैं अपने डेली अप्लायंसेस पे वो सारी चीजें हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक का स्विच खराब हो गया तो बाकी चीज भी चलना बंद कर देंगे, नहीं, ठीक है। या फिर आपने एक बल्ब भी जलाया दूसरा नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, उसका हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, तो वो इस वजह से बिकॉज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ से हमने फिर से वही 3 रजिस्टर लिए हैं, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है एंड द चार्ज स्प्लिट्स इनटू 3 एंड फ्लोज थ्रू R1 R2 एंड R3। तो देखो अब यहाँ पे ये आपको रेड लाइन दिख रही है, यहाँ से I करंट गया। अब आप दोबारा से देखिए, ये देखो आपका I जा रहा है और तीनों ब्रांच में I डिवाइड होकर के आ रहा है। तो यहाँ से I अगर मेरे पास गया है और ये डिवाइड हो गया आपका I1 I2 और I3 में, अंडरस्टूड। तो अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट की किस तरीके से हमने इसका कनेक्शन देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल करंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ दी इसका I1 I2 और I3 का, तीनों का हर ब्रांच को ब्रांच से हमने करंट लिया और वो क्या होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो तीनों का सम विल बी इक्वल टू I, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस R1 विल बी, फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, I वेरी कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंगली वी रोट I1 R1 फिर I2 R2 सिमिलरली फॉर I3 R3। अब यहाँ पे I वेरी कर रहा है तो 10 जो टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 I2 I3। फिर हमने यहाँ पे वैसे इसकी वैल्यू पुट करी, फिर अगेन फ्रॉम द ओम्स लॉ I की वैल्यू यहाँ पे आप फिर से पुट करेंगे, V ओवर R1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से V ओवर R आप रख रहे हैं, फिर से V से V कैंसिल, दैट मीन्स दिस 1 ओवर REQ इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यही देख रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है इसको आपने ऐड करना है, बट कौन से फॉर्म में, उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में आपने इसको ऐड करना है। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब आपके पास इसी तरीके से n कॉम्बिनेशन पे आ जाए, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, ये हमने ले रखा है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया है, फिर नेक्स्ट ये है, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है, इसी तरीके से n नंबर तक वो जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि कितना है उसका n है, तो अगर हमें इसको कनेक्शन देना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 ओवर REQ इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू प्लस 1 ओवर RN। यहाँ तक की वैल्यू आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ सर हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो आप पहले इसको देखो, समझो, उसके बाद अपने आंसर्स एक बार खुद से करने की कोशिश करें कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो इसके आंसर्स आज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको दिखा रखा है इस डायग्राम में,
ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद ही आप इनके क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा। बहुत इजी सा है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहता है पहला क्वेश्चन, द करंट एट द लोकेशन ए इज डैश द करंट एट द लोकेशन बी। अब आपको ए और बी पहले देखना है कि ए बी कहाँ पर है। ठीक है, ये ए यहाँ पर इस पॉइंट पे है और बी इस पॉइंट पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट जो है ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन होगी। तो सिंस देखो यहाँ पे कोई भी करंट का ब्रेकर नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करंट यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, ना करंट ज्यादा हो रही है ना करंट यहाँ पे लेस देन हो रही है। तो दैट मीन्स आंसर विल बी इक्वल टू। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सारे इनके आंसर्स करिए। ठीक है, और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, या इससे लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द करंट एट द लोकेशन बी इज डैश 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 एट द करंट एट द लोकेशन ई। अब बी और ई के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बी और ई में आप देखें, यहाँ बी क्या है, यहाँ ई में है, तो बताइए कि कहाँ पे करंट ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ से जब आपका सर्किट गया इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से करंट जो हो जाएगी हमारी यहाँ पे टूट जाएगी, तो इसका मतलब जो बी पे है वो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द करंट एट द लोकेशन जी इज डैश एट द करंट ऑफ द लोकेशन एफ। ठीक है, अब देखो जी और एफ के बीच में ये जी पॉइंट है आपका और एफ पॉइंट कहाँ पे है, देखिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से जी से लेके एफ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रही, करंट यहाँ से बढ़ती भी आ रही, तो एफ पे जो होगी वो करंट क्या होगी, लेसर देन होगी। ठीक है, ऐसे ही फिर आप ऐसे नेक्स्ट को ऐसे देखिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन है जो है, आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आई विल रिव्यू दैट आंसर। ठीक है, तो चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, so today's topic is over. We studied about the combination of the resistor. ठीक है, next session will be of the numerical, कि कैसे आपको सीरीज सर्किट सॉल्व करनी है, कैसे आपको पैरेलल सर्किट्स आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है वो वाला, जिसमें हम अभी तो हमने कॉन्सेप्ट जाना, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास कि आप डायरेक्टली, ना आपको सीरीज का है ना आपको पैरेलल, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपने सारे जो बड़े से बड़े सर्किट्स को आप इजिली सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। So I hope students you all will do this. So in my next video I'll be doing that numerical session. ठीक है, till then stay tuned, stay safe, stay healthy and learn more with me. And yes, also do like, share, subscribe my channel CP Classes. Thank you.